प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। यहाँ हम देखेंगे आपकी कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 4 परमाणु संरचना के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। आप यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो आपके अध्याय 4 परमाणु संरचना के अभ्यास में प्रश्न है, उन सभी का समाधान यहाँ पर देखेंगे, उत्तर देखेंगे। आपसे एक अनुरोध है कि इन प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पर देखें और आपके विद्यालय में कक्षा में जो अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं उनके द्वारा बताए गए प्रश्नों के उत्तर से इन्हें मिलान कर लें, तभी आप इन्हें तैयार करें। और जो विद्यार्थी प्राइवेट परीक्षा या स्वाध्याय रूप से परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए इन प्रश्नों के उत्तरों से बड़ी ही मदद प्राप्त होने वाली है। तो हम यहाँ देखते हैं अध्याय 4 परमाणु संरचना के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। इसका उत्तर होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1840 होता है। प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है। प्रोटॉन को पी से सूचित किया जाता है। प्रोटॉन परमाणु में नाभिक के अंदर रहते हैं। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। यहाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है। प्रोटॉन को पी से सूचित किया जाता है और इन पर धनावेश होता है। हमने इलेक्ट्रॉन में देखा था, उस पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है। अब हम देख लेते हैं न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन को एन से सूचित किया जाता है। न्यूट्रॉन परमाणु में नाभिक के अंदर रहते हैं और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। यहाँ हमने देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना हमने देखी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। इसका उत्तर यहाँ हम देखते हैं, जे टॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन ठीक उसी तरह से धंसे रहते हैं जैसा कि तरबूज के बीज धंसे रहते हैं। इस प्रकार टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु यह मॉडल रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सकता है। तो यही है जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएँ, या हम कहें कमी, कि यह रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 3 है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। इसका उत्तर होगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वर्तुलाकार कक्ष में चक्रण के दौरान कण केंद्र की ओर त्वरित होता है। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और अंततः नाभिक से टकरा जाएगा। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु की स्थायित्वता का वर्णन नहीं कर सकता है। यह रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर होगा, बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणा निम्नलिखित है। पहला बिंदु है, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्ति कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ऊर्जा स्तर या विभिन्न कक्षाएं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं सेंटर में नाभिक है। पहली कक्षा जिसे के कक्ष या के कोष कहा जाता है, दूसरी कक्षा एल कक्ष या एल कोष और तीसरी कक्षा एम या एम कोष इसे कहा जाएगा और चौथी कक्षा एन कक्ष से कहते हैं। कक्षाओं को के, एल, एम, एन या संख्याओं में कक्ष क्रमांक 1, 2, 3, 4 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। उत्तर हम देखेंगे, जे टॉमसन का परमाणु मॉडल। जे टॉमसन का परमाणु मॉडल, परमाणु एक धनावेशित गोला है। इस गोले में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धंसे रहते हैं ताकि संपूर्ण परमाणु विद्युत उदासीन हो। इस मॉडल में नाभिक का वर्णन नहीं है। तो यह है जे टॉमसन का परमाणु मॉडल। यहाँ बोर का परमाणु मॉडल है, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है। कक्षाओं को के, एल, एम, एन या संख्याएं 1, 2, 3, 4 के द्वारा व्यक्त किया जाता है और परमाणु में नाभिक होते हैं। यह बोर का परमाणु मॉडल है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, यहाँ पर देखते हैं, पहला बिंदु है, परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। परमाणु में अधिकांश भाग खाली होता है और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। यह रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। यहाँ हमने तीनों परमाणु मॉडलों की तुलना देखी। अब हम देखते हैं अगला। पहले 18 तत्वों की विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए।
इसका उत्तर होगा पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम निम्नलिखित हैं। किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n वर्ग होगी। ये जो फार्मूला दिया गया है 2n वर्ग, इसी के अनुसार किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जैसे यहाँ पर k कक्ष n बराबर 1 के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या यहाँ पर होगी 2n वर्ग बराबर 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2। l कक्ष के लिए जैसे n बराबर 2 है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस प्रकार होगी, मतलब दूसरे कक्ष के लिए 8 और तीसरे कक्ष के लिए मतलब n संख्या 3 है, कक्ष संख्या 3 या कोष तीसरा, उसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n वर्ग, यहाँ हम देख रहे हैं 2 × 3 का वर्ग बराबर 18, कक्षा है तीसरी, और यहाँ हमें दिया गया है 2n वर्ग के अनुसार ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से हम इनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ जो n है, n कक्ष की संख्या है या कोष की संख्या है, किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तथा बाहरी कक्ष से पूर्व वाले कक्ष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो बाहरी कक्ष होगा उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उसके पूर्व जो कक्ष होगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। सभी कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण क्रमागत होगा। उदाहरण जैसे क्लोरीन परमाणु संख्या इसकी 17 है तो इलेक्ट्रॉन वितरण जो होगा वह इस प्रकार से होगा, k कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, l कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और m कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, अर्थात क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वह 2, 8, 7 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। इसका उत्तर होगा 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को अष्टक कहा जाता है। परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण करते हैं। बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए परमाणु जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण करती है वही उस तत्व की संयोजकता होती है। यहाँ उदाहरण हम देख रहे हैं, सिलिकॉन परमाणु संख्या है 14 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या इलेक्ट्रॉन वितरण पहले कक्ष में k कोष में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं और तीसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। सिलिकॉन अपनी बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, अतः सिलिकॉन की संयोजकता 4 है। इस प्रकार ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। इसके पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्ष में या अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन अपनी अधिकतम कक्ष में अष्टक पूरा कराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, अतः ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संभारक और समस्थानिक के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो हम पहले देखते हैं परमाणु संख्या। किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को Z द्वारा सूचित किया जाता है। उदाहरण, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, कार्बन की परमाणु संख्या 6 और सोडियम की परमाणु संख्या 11, इसे Z द्वारा व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान संख्या, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को A द्वारा सूचित किया जाता है। उदाहरण, सोडियम यानी सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन होते हैं। सोडियम का द्रव्यमान संख्या बराबर 11 धन 12 बराबर 23 होती है। समस्थानिक, समस्थानिक किसे कहते हैं यहाँ हम देखेंगे। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो प्रोटियम की जो परमाणु संख्या वह 1 है, परमाणु द्रव्यमान 1 है। ड्यूटेरियम की परमाणु संख्या 1 है, परमाणु द्रव्यमान 2 है। ट्राइटियम की परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान 3 है। तो यहाँ हमने देखा था परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है तो वह समस्थानिक कहलाते हैं। संभारक किसे कहते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारक कहलाते हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है और आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, जबकि इन दोनों तत्वों का द्रव्यमान संख्या 40 होता है, अतः कैल्शियम और आर्गन संभारक का उदाहरण है। समस्थानिकों के 2 उपयोग भी यहाँ पर हमें बताना है। तो यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है और कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। सोडियम के पूरी तरह से भरे हुए KYl कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है सोडियम या Na का परमाणु संख्या 11 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 है, परंतु सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na+ बनाता है। इस प्रकार Na+ के K कक्ष में 2 और L कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः सोडियम प्लस के पूरी तरह से भरे हुए KYl कोष होते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे।
अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों, जो यहाँ पर दिया गया है ब्रोमीन 35 तथा ब्रोमीन 35 81, परमाणु संख्या 35 है, परमाणु द्रव्यमान 81 है, यहाँ ब्रोमीन परमाणु संख्या 35 है और द्रव्यमान 79 है के रूप में है, तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं परमाणु औसत द्रव्यमान कैसे निकालें। तो यहाँ पर द्रव्यमान ब्रोमीन का 79 है, तो इसमें हम गुणा करेंगे 49.7% प्लस यहाँ परमाणु द्रव्यमान 81 है, यहाँ इसमें गुणा करेंगे 50.3% का और इसे आगे हल कर देंगे जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसे हल करेंगे। जैसे कि हम अन्य सवाल हल करते हैं उसी तरह से इसे भी आपको हल करना है। यहाँ प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ बटे में 100 हो जाएंगे और यहाँ भी प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएंगे। इसे आगे हल करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 80.006। अगला प्रश्न है, एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक X8 16 और X8 18 का प्रतिशत क्या होगा। इसे आगे देखते हैं। उत्तर है इसका, मान लिया कि X परमाणु संख्या 8 और द्रव्यमान संख्या 16 है की मात्रा A% है, इसलिए इसकी मात्रा 100 A% होगी। अब यहाँ आगे हम देख रहे हैं किस प्रकार से इसे हल किया जाएगा। यहाँ A% है और यहाँ 100 A% हमने मान लिया है, तो औसत परमाणु द्रव्यमान को इस प्रकार से हल किया जाएगा। आप यहाँ पर देख लें किस प्रकार से हल किया गया। जैसा कि हमने पूर्व के सवाल में देखा था, प्रतिशत को हटाकर यहाँ बटे में 100 आएंगे और यहाँ पर प्रतिशत को हटाकर बटे में 100 आएंगे और इसे गणित की विधाओं के अनुसार हम इसे हल करेंगे तो हमें बाद में उत्तर प्राप्त होता है। यहाँ आप देख रहे हैं इसे हल करते जाते हैं किस प्रकार से हल किया गया है, इसे आप समझ लें। यहाँ हमने हल किया है, हल करते जाते हैं और यहाँ इसका उत्तर प्राप्त हो जाता है हमें 90% और 10%। तो जैसा कि हम भिन्नों के जोड़ घटा करते हैं उसी प्रकार से हमें यहाँ पर हल करना है और हल करते हुए आप यहाँ पर उत्तर प्राप्त कर लेते हैं 90% और यहाँ पर 10%। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी। तत्व का नाम भी लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, तत्व का परमाणु संख्या 3 है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1 होगा। इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है जिसे त्याग करके यह हीलियम जैसी स्थायित्वता प्राप्त करना चाहेगी, अतः इसकी संयोजकता 1 है और यह तत्व लिथियम है। अगला प्रश्न है, 2 परमाणु स्पीसीज के केंद्रक का संघटक नीचे दिया गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन X Y पर 6 और 6 दिया गया है, न्यूट्रॉन का 6 और 8 दिया गया है। X और Y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए, इन दोनों स्पीसीज में क्या संबंध है। इसका उत्तर हम देखेंगे। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो X की द्रव्यमान संख्या होगी 6 धन 6 बराबर 12 और Y का द्रव्यमान संख्या होगी 6 धन 8 बराबर 14। यहाँ है प्रोटॉन की संख्या दी गई है और यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या दी गई है। इस प्रकार से चूंकि X और Y का परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न है, अतः ये समस्थानिक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए F और सही के लिए T लिखें। तो जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियंस होते हैं। यह जो वक्तव्य यहाँ दिया गया है फाल्स है या गलत है, तो यहाँ हमने F लिखा। 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनावेशित होता है। यह भी फाल्स है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है। यह सत्य है, इसलिए हमने यहाँ पर T लिखा। निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए F और सही के लिए T लिखें। अगला वक्तव्य है, आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। यह वक्तव्य सही है कि यहाँ पर T लिखा जाएगा। अगला प्रश्न वस्तुनिष्ठ है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका सही उत्तर होगा परमाणु केंद्रक। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या या भिन्न परमाणु संख्या। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। अगला प्रश्न है, क्लोरीन माइनस आयन या ऋणायन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 16, 8, 17 या 18। इसका सही उत्तर होगा 8। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है। ए ऑप्शन है 2, 8, बी ऑप्शन है 8, 2, 1, सी ऑप्शन है 2, 1, 8, डी ऑप्शन है 2, 8, 1। तो इसका सही उत्तर होगा 2, 8, 1, क्योंकि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए।
परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु स्पीशीज। तो जो सारणी यहाँ पर दी गई है इसे हमने इस प्रकार से पूर्ण किया है। आप यहाँ देख सकते हैं, पहला जो है परमाणु स्पीशीज फ्लोरीन, दूसरा सल्फर, तीसरा मैग्नीशियम, ड्यूटीरियम और यहाँ पर प्रोटियम आयन। तो इस प्रकार से आप इस सारणी को पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखी जानकारी, आपने अध्याय 4 परमाणु संरचना के अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखे। इसी प्रकार से यदि आप और भी अध्यायों के प्रश्नोत्तर जानना चाहते हैं, सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें कि आपको किस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर चाहिए। जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें, ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही किसी अध्याय का सॉल्यूशन या प्रश्नों के उत्तर चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।